गुंजा, ये ले, मिल गई हमारे रहने की जगह। अब हम यहीं रहेंगे। वे उस पाइप के पास पहुंचे तो देखा कि वहां पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो पाइप के पास खड़े हुए, वो कुत्ता बाहर निकल आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा। गुनगुन उसे पुचकारने लगी। देख रही है गुंजा इस कुत्ते को? हमें देखकर ये बाहर निकल आया और ऐसा लग रहा है कि ये हमसे कह रहा है कि आप लोग इस सर्दी में कहाँ जाएंगे, यहीं रहिए। कड़ाके की सर्दी में वे सभी उसी पाइप के अंदर सो गए। वो कुत्ता जिसका नाम उन्होंने मोगली रखा, उसे भी अपने साथ उन्होंने पाइप में सुला लिया। जानवर और इंसान के बीच का प्यार ये बड़ा ही अनोखा दृश्य था। उस दिन के बाद तो मोगली उस परिवार का ही सदस्य हो गया। गुनगुन तो उसके बिना रह ही नहीं पाती थी और मोगली भी गुनगुन के साथ खूब मस्ती करता। जानते हैं जी, आप तो काम पर चले जाते हैं, लेकिन हमारा ये मोगली किसी रक्षक की तरह सारा दिन इस पाइप के आसपास मंडराते रहता है। अगर कोई इधर आने की कोशिश करता है तो ये उसे भौंककर भगा देता है। पता है, आज मैंने देखा कुछ बदमाश से दिखने वाले लोग इधर घूम रहे हैं। मोगली ने उन्हें दूर तक दौड़ा दिया। अपनी गुनगुनिया तो सारा दिन इसके साथ ही मस्ती करती रहती है। अच्छा है ना गुंजा, पता है हम लोग यहाँ रहते तो हैं, लेकिन ये जगह सुरक्षित तो नहीं है ना। लेकिन क्या करें, कोई चारा भी नहीं है। जानती हो, सारा दिन मैं गुब्बारे बेचते बेचते तुम्ही लोगों के बारे में सोचता रहता हूँ। सब ठीक तो होगा ना? अच्छी, आप चिंता मत किया करिए, मोगली है ना। वो लोग भी मोगली का बहुत ध्यान रखते थे। एक बार की बात है, मोगली को किसी ने पत्थर मार दिया। गुनगुन ने ये देखा तो तुरंत अपनी फ्रॉक का एक टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया। तुझे मना किया था ना उस ओर नहीं जाने के लिए, फिर तू क्यों गया? तुझे बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं है। जा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। ये कहकर गुनगुन ने मोगली के ऊपर अपना झूठा गुस्सा दिखाया तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और वो उसकी तरफ देखकर भौंकने लगा। ऐसा लगा कि वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अच्छा, अब चुप रह, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना, नहीं तो मैं सच में तुझसे कभी बातें नहीं करूंगी। गुणीराम का परिवार अपने ऊपर आने वाले खतरे से अनजान था। असल में बच्चा चोर गिरोह की नजर गुनगुन पर उस समय चली गई थी जब उन्होंने उसे पाइप के पास मोगली के साथ खेलते देखा था। कुछ दिन उस पर नजर रखने के बाद उन्हें पता लग गया था कि गुनगुन वहीं उस पाइप में अपने परिवार के साथ रहती है। देख रहा का, इस बच्ची को यहाँ से उठाने में ज्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि इस और ज्यादा लोग तो आते नहीं हैं। वो तो ठीक है, पर इस कुत्ते का क्या करेंगे? अबे, कुत्ते से क्या डरना, वो कुत्ता है, कोई शेर थोड़ी है। तो उस दिन जान हथेली पर लेकर भागे क्यों थे जब उसने दौड़ाया था तुम्हें? वो तो मैंने उसे पत्थर मार कर रोक लिया, नहीं तो वो तुझे छोड़ता नहीं। नागदंत और राकाज पूरी तैयारी के साथ गुनगुन को किडनैप करने के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने गुणीराम और गुंजा के सिर पर चोट मारकर उन्हें तो बेहोश कर दिया था, लेकिन मोगली उनसे भिड़ गया था। होश में आने के बाद मोगली की वैसी हालत देखकर गुणीराम गुस्से में भर गया और उसने एक डंडे से गुंडों की पिटाई शुरू कर दी। बाबा, मारो मारो इन्हें, खूब मारो। इसने मोगली के पेट पे चाकू मार दिया और ये मुझे अपने साथ ले जा रहे थे। गुंजा की बेहोशी भी तब तक टूट गई थी। उसने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को वहां इकट्ठा कर लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई। पुलिस ने जैसे ही उन्हें देखा वे उन्हें पहचान गए, क्योंकि उन्हें भी उन बच्चा चोरों की तलाश थी। आप लोगों ने, स्पेशली आपके कुत्ते ने बहुत बहादुरी का काम किया है। हम आपको इसका इनाम दिलवाएंगे और हम आपके रहने की भी व्यवस्था करवाएंगे।